दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। तो देखेंगे इसमें एलसीएम और एचसीएफ का दो विधि देखेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। तो पहला देखेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का फुल नेम होता है। अब इसमें देखेंगे लॉसा निकालने की विधि, ठीक है। लॉसा निकालने की दो विधि होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो देखेंगे दो विधि से, जिसमें पहला क्वेश्चन है 6, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एलसीएम क्या करना है? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 का गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिएगा। गुणनखंड हो जाएगा 2 तिया 6 होता है, 2 गुणे 3 हो जाएगा। 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको तोड़ेंगे तो ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसको तोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। इसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये गुणा करने पर वापस ये आना चाहिए, ठीक है। अब है 12। 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, यानी 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जिस गुणनखंड की संख्या, ठीक है, जिस गुणनखंड की संख्या अधिक रहती है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 क्या है? 1 बार है। यहाँ पे 2 क्या है? 3 बार है। और यहाँ पे क्या है? 2 बार है। तो जिसमें उसकी संख्या अधिक रहेगी वही संख्या यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 यहाँ पे अधिक संख्या दिख रही है, 2 की अधिक संख्या दिख रही है, तो उसको यहाँ पे लेंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, हर जगह 1 बार है तो एक ही बार लेंगे, तो हो जाएगा 3। अब इन सब का हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो क्या होगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 त्रिके 24। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखते हैं भाग विधि से। क्वेश्चन है 6, 8 और 12। तो ऐसे चिन्ह खींच करके जब हम लोग करते हैं हल, तो इसको क्या बोलते हैं? भाग विधि बोलते हैं, यानी भाग दे दे करके हम लोग इसको कटाते हैं। तो देखिए इसको नियम क्या होता है एलसीएम में, यानी छोटी से छोटी संख्या से क्या करते हैं? इसमें भाग देते हैं। और जब तक भाग देते हैं कि तब तक कि नीचे एक एक न आ जाए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होता है, क्योंकि जब 1 लेंगे तो क्या आएगा? फिर वापस से यही आएगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से कटाएंगे। अब देखिए 2 से कोई सभी संख्या कर सकती हैं। 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 छके 12। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 से जिससे कटेगा उसी से कटाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से ये नहीं कटेगा तो इसको लिख देंगे। फिर 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6। फिर 2 से कट जाएगा ये 2, तो 2 एकम में 2 नहीं 3 रहेगा, 3 एकम में 3 नहीं कटेगा तो लिखा जाएगा। फिर 2 एकम में 2, फिर 3 नहीं कटेगा तो लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? तो अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 एकम में 3, फिर एक है, ये है 3 एकम में 3। मैंने बोला हूं ना कि जब तक एक एक न आ जाए तब तक उसको क्या करेंगे? काटाते रहेंगे। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर क्या मिल जाएगा हम लोगों को? ये इसी को यहाँ पे लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना होगा? देखिए यही संख्या मिल रही है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 त्रिके 24। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये देखिए भाग विधि है, क्या है? गुणनखंड विधि है। एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई आसान सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 25 और 20 का, ठीक है। अब देखिए 20 का हम लोग क्या करेंगे? इसको देखेंगे गुणनखंड विधि से। 20 का जब हम लोग निकालेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा? देखिए गुणनखंड ऐसे भाग दे दे करके निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5। 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20, यानी 4 5 20 होता है, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 और 4 5 20। आप लोग क्या कीजिएगा? गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे 20 है, 20 का एलसीएम निकालेंगे ऐसे, तो 2 से कटेगा 2 एक में 2 0, फिर 2 से 2 5 10, और फिर 5 एक में 5। देखिए यही गुणनखंड आएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं।
अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर मैंने बोला है कि जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसी को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 की संख्या यहाँ पे 2 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे, 2 × 2। अब देखिए 5 की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो कहाँ पे अधिक दिख रहा है, यहाँ पे अधिक दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे 5 × 5। अब देखिए इन सबका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं भाग विधि से, तो 25 और 20 है, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 5, ये 25 नहीं कटेगा, 2 × 1 में 2, 0, फिर 2 से 25 नहीं कटेगा, 2 × 5 = 10, फिर 5 से कटाएंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 1 = 5, फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए यही गुणनखंड आया लगभग, तो 2 × 2 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 100, यानी 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इसी को एलसीएम को 2 तरीके से हम लोग हल करते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। यदि अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और कमेंट करते रहिए। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, 12 और 15 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम 15 का निकालेंगे, 15 का आप लोग गुणनखंड जानते हैं, 3 × 5 हो जाएगा। अब देखिए 12 का क्या हो जाएगा, 4 × 12 होता है, तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी के 4, 4 × 12, एलसीएम क्या हो जाएगा। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एचसीएफ वाला नियम होता है उसी को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इसको मिलाने लगते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें जिसकी संख्या अधिक रहती है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 की संख्या 2 बार है और कहीं पे नहीं 2 दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 × 2। अब देखिए क्या होगा, 3 यहाँ पे एक बार दिख रहा है, यहाँ पे एक बार दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे 3, 5 एक बार है तो लिखेंगे 5। अब इन सब का कर दे रहे हैं गुणा, तो 2 दूनी के 4, 4 × 12, और 12 × 5 = 60। अब इसको भाग विधि से भी हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, आंसर यही आएगा। तो भाग विधि से आप लोग हल करके इसको देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको हल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों को आप गुणनखंड विधि और भाग विधि से दोनों हल कीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग एचसीएफ क्या होता है, और एचसीएफ का हिंदी नाम और एचसीएफ का फुल नाम क्या होता है। तो एचसीएफ को देखिए, HCF, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, या उसको शॉर्ट में बोलते हैं मौसा। तो मौसा निकालने के लिए भी 2 विधियां होती है, पहला विधि होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 14, 18 का मौसा ज्ञात करना है, ठीक है, मौसा ज्ञात कीजिए, तो इसको हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे, तो 14 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो 14 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14, तो क्या हो जाएगा 2 × 7। उसी तरह 18 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2 × 9 = 18 होता है, तो 2 × 3 × 3, 2 2 2 3 6, 6 3 18। देखिए इसका गुणनखंड करने का मतलब ये है कि इनको जब हम लोग गुणा करेंगे तो फिर ये आना चाहिए, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में कॉमन हो उसको वो हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, और कोई कॉमन हो रहा है दोनों में, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि भाग विधि से देख लेते हैं। तो इसमें भाग विधि है तो भाग देना है, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो 14 का हम लोग क्या करेंगे, 18 में भाग देंगे, तो 18 हो जाएगा, 14 दूनी के 28 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे घटा देंगे, 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 14। अब 4 × 12, 4 × 4 = 16, यानी 4 बार अधिक हो जाएगा, तो 3 बार लिखे जाएंगे, 4 × 12। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इधर कट जाएगा। अब इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, तो 4
2 दूनी के 4। अब देखिए जो इधर लास्ट वाला जो बचता है वही हम लोग का क्या होता है, HCF होता है। तो HCF हम लोगों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसमें सिर्फ प्रोसेस देखते रहिए कि कैसे कैसे हम हल कर रहे हैं, उसी तरह आप लोग हल कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या कीजिए, बार बार इसको देखा कीजिए, देखेंगे कई बार तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6, 8 और 12 का मौसा ज्ञात किया, यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह निकालेंगे हम लोग। 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। फिर 8 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। देखिए इसको मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ऐसे खास करके चिन्ह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग निकालेंगे 12 का। 12 का यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे छोटी संख्या से घटाते हैं तो 2 छके 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 3 6 हो जाएगा, और 3 एकम में 3, भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका हम लोग कर लेते हैं HCF। HCF में क्या होता है कि तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी तीन संख्या रहेंगी तो तीनों में उभयनिष्ठ रहेगा, और 2 संख्या रहेंगी तो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 गुणे। अब देखिए इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 3 है, तो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। 2 में मिलेगा तो वो नहीं होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अगला अब इसी को क्या करते हैं हम लोग कि भाग विधि से देखते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 6 से क्या करेंगे पहले, तो क्या करेंगे 6 से 8 में भाग देंगे, 6 से 8 में भाग देंगे तो 6 एक में 6 दो बार जा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो 6 इधर हो जाएगा 2। अब इसको इधर लिखेंगे, हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6। अब क्या हो गया, कट गया। अब 2 से क्या करेंगे कि 12 में भाग देंगे, 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 छके 12। HCF क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग रिपीट करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या करना है कि 3 और 5 का मौसा ज्ञात करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप लोग क्वेश्चन हल करते रहेंगे और उस क्वेश्चन में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो 3 का देखिए, 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 1 से भाग जाता है, ठीक है। तो 1 से भाग जाता है तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता है। लेकिन यदि किसी में उभयनिष्ठ नहीं मिलता है तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पे मान लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको। उसी तरह 5 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणे 5। अब इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। कुछ भी नहीं मिलेगा तो HCF क्या हो जाएगा, 1। इसको भाग भी देंगे तो आप लोगों का क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। 3 से क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे, भाग विधि से इसको क्या करेंगे हम लोग, तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, इधर 2, फिर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम में 2 होगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 2। अब इसका इसमें भाग जाएगा 2 बार तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इधर बचता है हम लोग का क्या होता है, HCF होता है। तो HCF कितना मिला है हम लोग को, 1। तो दोनों विधि से हल करने पर आंसर क्या आएंगे, एक ही आएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको हल कीजिएगा। 128 और 120, इसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। दूसरा है 430 और 512 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का 125 और 625 का। इसको गुणनखंड विधि और भाग विधि से दोनों आप लोग हल कीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चनों को भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से हल करना है, और हल करने के बाद कमेंट में यस लिखना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।